कभी कभी हम सब रुककर सोचते हैं ना, है ना, कि आखिर ये सब है क्या? जीवन का असली मतलब क्या है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने ही मन की गहराइयों में उतरें और उसके सारे राज जान लें? और एक सवाल जो शायद सबसे बड़ा है, क्या अपनी आध्यात्मिक यात्रा को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्पीड अप किया जा सकता है? तो चलिए पहला सवाल लेते हैं। क्या मेडिटेशन सिर्फ मन को कुछ देर के लिए शांत करने की एक टेक्निक है, या फिर इसमें वाकई इतनी शक्ति है कि ये किसी की पूरी जिंदगी को जड़ से बदल कर रख दे? और दूसरा सवाल, क्या हम सच में अपने मन के मालिक बन सकते हैं? मतलब एक ऐसा कंट्रोल पा सकते हैं जहां हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ हमारे इशारे पर चलें? और आखिरी, सबसे दिलचस्प सवाल, क्या कोई ऐसा प्राचीन रहस्य है, कोई ऐसी साधना जो हमारे आध्यात्मिक विकास की रफ्तार को इतना बढ़ा दे कि जो सफर कई जन्मों में पूरा होता है वो कुछ ही समय में हो जाए? इन सभी सवालों का जवाब है हाँ, और उस जवाब का एक बहुत ही खास नाम है, क्रिया योग। तो चलिए आज इसी शक्तिशाली विज्ञान को जरा गहराई से समझते हैं। ये बात साफ कर लें, क्रिया योग सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। नहीं, ये तो ऊर्जा और चेतना का एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। तो आखिर ये क्रिया योग है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक प्राचीन चाबी है जिसे महाअवतार बाबा जी ने हमारे समय के लिए फिर से दुनिया को दिया। और ये चाबी 3 ताले खोलती है: हमारी सांस, हमारी जीवन ऊर्जा यानी प्राण, और हमारी अपनी चेतना। ये इन तीनों पर कंट्रोल करना सिखाती है। हाँ, पर ये किसी भी साधारण मेडिटेशन जैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए, ज्यादातर ध्यान क्या करता है, वो मन की लहरों को जो ऊपर नीचे हो रही हैं उन्हें शांत करता है। लेकिन क्रिया योग, वो तो आपको सीधा उस महासागर की गहराई में ले जाता है, उस जगह पर जहाँ कोई लहर नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ शांति है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, इसकी साइंस क्या है? इसे अपने ही शरीर के अंदर की एक साइंटिफिक जर्नी समझिए। इसका सारा का सारा राज एक शब्द में छिपा है: प्राण। प्राण का मतलब सिर्फ सांस नहीं है, ये वो अदृश्य, वो इनविजिबल एनर्जी है जो हमारे हर एक विचार, हर एक भावना और हमारे हर काम को पावर देती है। मतलब जैसे बिजली के बिना कोई मशीन नहीं चल सकती, वैसे ही प्राण के बिना हमारा मन और शरीर काम ही नहीं कर सकते। और इस प्राण पर कंट्रोल पाना कितना जरूरी है, ये महावतार बाबा जी के बस एक वाक्य से समझ में आ जाता है। वो कहते हैं, जब प्राण स्थिर हो जाता है, मन स्वयं ईश्वर बन जाता है। इस अंदरूनी यात्रा का जो हाईवे है ना, वो कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही शरीर के अंदर मौजूद है। और योग विज्ञान के मुताबिक वो हाईवे है हमारी रीढ़ की हड्डी, जिसे ऊर्जा का सबसे पवित्र रास्ता माना गया है। सोचिए, हमारी रीढ़ की हड्डी एक नदी की तरह है जिसमें लगातार ऊर्जा बह रही है। और इसी नदी के किनारे 7 मेन पावर स्टेशन बने हुए हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। क्रिया योग का काम बस इतना है कि वो इन पावर स्टेशंस की सफाई करता है और उन्हें उनकी पूरी क्षमता से एक्टिवेट कर देता है। तो ये तो हुई इसकी टेक्निक की बात, लेकिन जब ये टेक्निक काम करना शुरू करती है, तब होता क्या है? हमारी चेतना में, हमारे कॉन्शियसनेस में कैसा बदलाव आता है? ये बदलाव 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले ये हमारे मन की जो एनर्जी इधर उधर बिखरी पड़ी है उसे एक जगह इकट्ठा करता है। फिर दूसरे स्टेप में ये हमारे मन में सालों से जमे हुए तनाव, नेगेटिविटी और पुराने पैटर्न्स के कचरे को साफ करता है। और आखिर में ये हमारी चेतना को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है, जहां हमें अपनी असलियत का एहसास होता है। परमहंस योगानंद ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते थे, क्रिया योग मानसिक कचरा साफ करने की एक डिवाइन प्रोसेस है। मतलब हर सांस के साथ पुराने दुख, पुरानी आदतें, वो सब धीरे धीरे मन से हटने लगती हैं। और जब चेतना जागना शुरू होती है, तो साधक को ऐसे अनुभव होते हैं जो दुनिया की किसी भी चीज से बिल्कुल परे हैं। एक ऐसी गहरी शांति जो पहले कभी महसूस नहीं की, शरीर में ऊर्जा की लहरें उठना, अंदर एक दिव्य रोशनी का दिखना, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि समय और शरीर का एहसास ही मिट गया हो और ईश्वर से सीधा कनेक्शन जुड़ गया हो। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि आखिर क्रिया योग को आध्यात्मिक सुपर हाईवे या सबसे तेज रास्ता कहा क्यों जाता है? ऐसा क्या है इसमें? तो इसका सीक्रेट ये है कि ये आपके मन से लड़ता नहीं है, ये सीधे उस पावर सोर्स पर काम करता है, उस एनर्जी पर जो मन को चलाती है। इसे ऐसे समझिए,
अगर कोई नदी गलत दिशा में बह रही है तो आप पानी की हर बूंद से तो नहीं लड़ेंगे, है ना? आप क्या करेंगे? आप नदी का बहाव ही मोड़ देंगे। बस क्रिया योग ठीक यही करता है। ये कर्मों की गहरी रुकावटों को, उन ब्लॉकेजेस को हटाता है और नतीजा, ध्यान अपने आप बिना किसी कोशिश के गहरा होने लगता है। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और शायद सबसे गहरे हिस्से पर पहुंचते हैं, क्रिया योग की इस यात्रा की मंजिल, जिसे कहा गया है आत्मा की घर वापसी। जो लोग क्रिया योग करते हैं वो अक्सर यही बताते हैं कि उनका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है। शरीर इतना हल्का महसूस होने लगता है जैसे कोई बड़ा सा बोझ उतर गया हो, और ध्यान लगाना नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद गहरा हो जाता है। कई लोगों को तो अपनी रीढ़ में ऊर्जा के ऊपर उठने का साफ साफ एहसास भी होता है। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? क्रिया योग दुनिया से भागना नहीं सिखाता, बल्कि ये सिखाता है कि कैसे दुनिया के बीच में रहकर अपने सारे काम करते हुए भी अंदर की उस शांति और दिव्यता से हमेशा जुड़े रहें। तो इसका आखिरी संदेश क्या है? इसका संदेश बहुत सरल है, यही कि असली मंदिर हमारे ही भीतर है। असली पूजा हमारी अपनी हर सांस है, और वो ईश्वर जिसे हम पूरी दुनिया में बाहर खोजते फिरते हैं, वो तो हमारे अंदर ही हमारा इंतजार कर रहा है। तो क्रिया योग सिर्फ एक मेडिटेशन टेक्निक नहीं है, ये आत्मा की घर वापसी की यात्रा है, अपने उस असली घर में, जहां सिर्फ शांति है, सिर्फ प्रकाश है और सिर्फ प्रेम है।